अमृतलाल के डाकू बनने की कहानी शुरू होती है 1916 से। 1916 में ग्वालियर रियासत के गणेश खेरा गांव में किसान के यहां जन्म हुआ था। अमृतलाल पढ़ने में ठीक ठाक था, इसलिए स्कूलिंग खत्म होने के बाद गांव से ही एक स्कूल में उसे नौकरी मिल गई और उसने वहां पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक ही जा रहा था, पर अमृतलाल को हमेशा ये लगता था कि जो काम वो कर रहा है उसमें ज्यादा पैसों का स्कोप नहीं है। शहर की एक दुकान उसने एक बार नजर भर कर देखी थी, जिसे देखकर उसका सबसे पहला ख्याल यही था कि किस दुकान में खूब पैसा होगा। अपने कुछ अमीर दोस्तों के साथ मिलकर उसने इस दुकान को लूटने का प्लान बनाया, पर दुकानदार ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस में कंप्लेंट करवा दी। पुलिस ने सभी लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, पर बाकी सारे लड़के जल्द ही जेल से छूट गए। वो सभी लड़के ऊंची जाति के थे और अच्छी पहुंच की वजह से पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। पूरी चोरी का इल्जाम अमृतलाल के सर पर आ गया। ये सब सुनने के बाद अमृतलाल को बहुत गुस्सा आया। उसे इस भेदभाव से बहुत घृणा हो गई और उसने एक पुलिस वाले पर हमला करके पुलिस स्टेशन से 2 राइफल चुराकर वहां से भाग जाने का निर्णय लिया। इसके बाद अमृतलाल की मुश्किलें बढ़ने वाली थी। अब एक जगह थी जहां उसे पनाह मिल सकती थी और वो था चंबल। चंबल में जब वो पहुंचा तो सबसे पहले जिस गैंग लीडर से उसकी मुलाकात हुई वो था गोपी पंडित। गोपी पंडित ने उसे अपनी गैंग में रख लिया। इसके बाद किसी भी क्रिमिनल मास्टरमाइंड की तरह अमृतलाल गोपी पंडित की गैंग को ट्रेनिंग और लूट की पूरी प्लानिंग के आइडियाज देने लगा। पर ऐसी चोरी के दौरान गोपी पंडित को पुलिस ने पकड़ लिया और बाकी सब डाकू वहां से भाग गए। ऐसे गैंग की पूरी जिम्मेदारी अमृतलाल के सर पर आकर रुकी। कहा जाता है कि चंबल के डाकू अमृतलाल के आने से पहले लूटपाट और डकैती ही कर पाते थे, पर अमृतलाल ने चंबल को किडनैपिंग का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अमृतलाल के 40 साल के लंबे क्रिमिनल कैरियर में चंबल के डाकुओं को किडनैपिंग के सारे हथकंडे सिखाए। एक बार ऐसे ही किस्से में अमृतलाल ने 40 लोगों को किडनैप कर लिया था। 40 लोग बहुत अमीर परिवार से आते थे और जब फिरौती देने के बाद इन 40 लोगों को छोड़ा गया तो अमृतलाल का इतना खौफ था कि 40 लोगों ने मना कर दिया कि ये लोग किडनैप नहीं हुए थे और जंगल में केवल रास्ता भटक गए थे, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। और तो और अमृता एक ऐसा अकेला डाकू था जिसने हथियार की कमी पड़ने पर पुलिस स्टेशन पर भी हमला बोल दिया। अमृतलाल को पकड़ने के लिए यूपी, राजस्थान और एमपी तीनों प्रदेशों ने मिलकर स्पेशल टीम बनाई, पर इतना चालाक चोर था कि केवल चंबल के जंगलों और खाड़ियों तक सीमित नहीं था। जहां बाकी चोर चोरी के बाद छुपने का ठिकाना ढूंढते थे, वहीं अमृतलाल बड़े बड़े शहरों में जाकर धुमक्कड़ी करता था और पुलिस स्टेशन के आसपास ही रहता था, क्योंकि वहां इसका होना पुलिस कभी नहीं गेस कर पाती थी। अपनी आखिरी दिनों में भी जब अमृतलाल बूढ़ा हो गया, उसका शरीर जवाब देने लगा, तब उसने खुद ही सरेंडर कर दिया। ऐसे ही खूंखार क्रिमिनल की कहानी होने वाली है खलनायक 2। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।